अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर पार्ट। दिस इज आवर पार्ट 2 एंड इसमें हम कुछ रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। द फर्स्ट इज परेटो प्रिंसिपल 80-20 रूल। इसमें ये होता है कि आपको फोकस करना है 20% के ऊपर। पहले हम इसको थोड़ा सा समझते हैं कि 80-20 रूल क्या है, किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले ये एक इंसान ने देखा था कि यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास जितनी भी ज़मीन है, ठीक है, वर्ल्ड के अंदर जितनी भी ज़मीन है, इसका 80% ज़मीन जो है वो 20% लोगों के पास है, ठीक है। मतलब सारी दुनिया में जितने भी लोग हैं, 20% लोग ऐसे हैं जिनके पास 80% सारी ज़मीन उनके हाथ में है, एंड बाकी जो 20% ज़मीन बची हुई है, ठीक है, वो बाकी 80% लोगों के पास है, ठीक है। अगर हम वेल्थ के हिसाब से देखेंगे, पूरी दुनिया में जितना भी पैसा सर्कुलेट हो रहा है, जितना भी डॉलर सर्कुलेट हो रहा है, जितना भी पाकिस्तानी करेंसी सर्कुलेट हो रही है, अब उसमें क्या होता है, 90% पैसा वो सिर्फ 10% लोगों के पास है या 20% लोगों के पास है। बाकी जो भी 10% या 20% पैसा है, वो बाकी जितनी भी आवाम रहती है 80% उनके पास वो पैसा है, ठीक है। ये किस तरीके से फॉलो होता है, क्योंकि अगर हम इसको रियल लाइफ में, अगर हम टाइम मैनेजमेंट के अंदर देखेंगे, अगर आपको रियल लाइफ में ये चीज़ देखनी है तो आप किस तरीके से देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फ्रीलांसर हैं तो आपके पास 20% क्लाइंट ऐसे होंगे जो कि आपके पूरे मंथ में जितना भी प्रॉफिट होता है वो 20% उन क्लाइंट से आ रहा होता है। बाकी 80% पैसा, बाकी 20% जो पैसा है वो बाकी 80 क्लाइंट्स से आ रहा होता है, 80% क्लाइंट से आ रहा होता है। अगर हम यहाँ पे देखें सोशल मीडिया के अंदर, अगर आप मार्केटिंग कर रहे हो तो आपको एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होगा, इंस्टाग्राम या फेसबुक या टिकटॉक, जो भी आप प्लेटफॉर्म आपके पास ऑब्वियसली डिफरेंट तरीके से काम करता होगा आपकी नीड के अकॉर्डिंग। तो ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहाँ से आपको 50 या 80% ज़्यादा रिजल्ट आ रहे होंगे, एंड बाकी जो भी 10 या 20% रिजल्ट हैं वो बाकी 80% प्लेटफॉर्म से आ रहे होंगे। तो आपको उस 20% पे ज़्यादा फोकस करना है। आपकी जो 20% ज़्यादा क्लाइंट्स उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। ये ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ 80-20 रूल मिलेगा, ये इसको आप 90-10 भी कर सकते हैं, 50-50 तो नहीं हो सकता ऑब्वियसली, 60-40 भी आप कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपके लिए ज़्यादा काम करेंगी, तो आपको उन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। फॉर एग्जांपल, आपको सोशल मीडिया के ऊपर फेसबुक से ज़्यादा लीड आ रही है या इंस्टाग्राम से ज़्यादा लीड आ रही है, तो आपको ज़्यादा फोकस इंस्टाग्राम के ऊपर करना है, ठीक है। बाकी चीज़ों के ऊपर भी आपको फोकस करना है, लेकिन जितने रिजल्ट आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग फिर आपने वहाँ पे फोकस करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो बनाने का तरीका है वो उस हिसाब से होगा, या आपको जो शेयर वाला कहने का तरीका होगा वो इस तरीके से होगा। आपने देखा होगा आप जब कोई वीडियोस देख रहे होते हैं तो आपको लोग कह रहे होते हैं कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हालांकि वो वीडियो आपके पास फेसबुक पे आ रही होती है। वो ऐसा क्यों बोलते हैं कि सब्सक्राइब कर दें, वो ऐसे भी बोल सकते हैं ना, वो फॉलो कर दें आप उसको, क्योंकि उसको पता है ज़्यादा ऑडियंस मेरी इंस्टाग्राम पे या मेरी जो भी बाकी प्लेटफॉर्म से फेसबुक पे नहीं देख रही। मेरे फेसबुक पे व्यूज आ रहे हैं 1 लाख और बाकी मेरी यूट्यूब चैनल के ऊपर आ रहे हैं 2 मिलियन 3 मिलियन, तो मैं वहाँ पे सब्सक्राइब कब ही बोलूँगा, क्योंकि वहाँ पे ऑडियंस ज़्यादा है। ओके, सो 80-20 रूल आपका यहाँ पे आता है काजेस के ऊपर, जहाँ पे आपको ज़्यादा रिजल्ट्स मिल रहे हैं, एंड इस प्रिंसिपल का यही रूल है कि आपको उस 20% के ऊपर फोकस करना है, या वो 30% जितना भी आपका आता है। आपको सिंपली डेटा निकालना आना चाहिए कि आपके पास जितनी भी लीड आ रही है वो कहाँ से आ रही है, ज़्यादा फेसबुक से आ रही है, ज़्यादा इंस्टाग्राम से आ रही है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है उस प्लेटफॉर्म के ऊपर, अगर आप गलत तरीके से पोस्टिंग कर रहे हो तो फिर तो आपके अंदर प्रॉब्लम है, आपको उसके ऊपर सही करना चाहिए। आप उसके ऊपर काम नहीं कर रहे हो, आपको सिंपली एक टाइम डिसाइड करना है कि मुझे सारे प्लेटफॉर्म्स को इतना इतना टाइम देना है, इस तरीके से उसकी सारे रूल्स को फॉलो करने हैं, उसके एल्गोरिथम को सही से फॉलो करना है। फिर आप देखो कि ज़्यादा रिजल्ट्स कहाँ आ रहे हैं, फिर आपको उसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है ताकि आप ज़्यादा अचीव कर पाओ। क्योंकि बाकी क्या होता है कि अगर आप सारी चीज़ों के ऊपर 100% फोकस करोगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। अगर आपका कोई क्लाइंट है जो कि 10% क्लाइंट्स ऐसे हैं जो कि आपके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, बहुत मोटा पैसा आ रहा है वहाँ से, तो फिर आपको उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। बाकी जितने भी 80% लोग हैं जहाँ से आपको सिर्फ 20% पैसा आ रहा है, उनके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस ही नहीं करना, क्योंकि आप उनसे और ज़्यादा पैसे कमा सकते हो अगर आप उनके ऊपर और ज़्यादा फोकस करो तो ये चीज़ हर जगह पे अप्लाई होती है। आपको 20% के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है ताकि आपके पास ज़्यादा वेल्थ आ सके। सेकंड इज स्मार्ट गोल्स। अब ये गोल सेटिंग के ऊपर भी हम पढ़ेंगे, मॉड्यूल 2 हमारा सेकंड गोल सेटिंग पे होगा, लेकिन वहाँ पे आपको स्मार्ट गोल्स का ज़्यादा फोकस करना है। स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, एक्शनेबल होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए और टाइम बाउंड होनी चाहिए। किस तरीके से होता है, अगर आपका गोल मेजरेबल नहीं है या स्पेसिफिक नहीं है कि आपको एक्चुअली में क्या चाहिए, हर इंसान को ना कुछ चाहिए होता है, लेकिन अगर आपका कोई गोल स्पेसिफिक है, फॉर एग्जांपल आपको पैसे कमाने, आपको मिलियनर बनना है, लेकिन अगर आपका गोल ये होगा आपको $5 मिलियन चाहिए, फिर आपको गोल क्लियर है, ठीक है। मेजरेबल किस तरीके से होगा कि आपको पता हो कि यार मुझे 10 मिलियन कमाने हैं या $5 मिलियन कमाने, तो आप डेली बेस पे उसको मेजर कर पाएं कि आप गोल से कितना दूर हैं, कितना पास आ चुके हैं। अगर आप
इसको आप छोटे टाइम पे भी कर सकते हो, या आगे चल के जब हम गोल सेटिंग के ऊपर आएंगे तो आपको वहां पे मैं और डिटेल में क्लियर करूंगा। एक्शनेबल होना चाहिए, इसको हम अचीवेबल भी कहते हैं, जहाँ पे उस गोल को आप अचीव कर पाए, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 110 kg पे हैं और आप सोच रहे हो कि आपको 50 kg लूज करना है, तो फिर ऑब्वियसली आपके माइंड सोचेगा यार 60 kg लूज करना बहुत मुश्किल है, तो आप गोल बनाओ बहुत छोटा सा, 10 kg लूज करने का बनाओ, अचीव कर लोगे, आपको मोटिवेशन मिलेगी, और 10 का फिर बनाओ, इस तरीके से कर सकते हो। रिलेवेंट होना चाहिए, आपको वो एक्चुअली में चाहिए या रिलेट करे आपके साथ, तो वो गोल आप अचीव कर सकते हो। ये टाइम के साथ इसका बड़ा बहुत गहरा रिश्ता है, जैसे आपकी वाली के है। और टाइम बाउंड होना चाहिए। टाइम बाउंड का मतलब ये है कि आपको पता हो कि 5 साल में मुझे अचीव करना है या 1 साल में अचीव करना है। ये गोल सेटिंग के ऊपर इसको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। मैं यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप गोल सेटिंग वाली वीडियो देख के उसको टाइम के साथ यहाँ पे यूज़ कर पाएँ। 80-80-80 रूल, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मैं इस गोल के ऊपर ज़्यादा फोकस करता हूँ। इट डजंट मैटर, आप मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको 5 बजे सुबह उठना चाहिए। जितने भी लोग ये चीज़ बोल रहे हैं, सब लोग हैं जो मैं बोलना नहीं चाहता, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा गलत गाइड कर रहे हैं। जो भी लोग आपको कहते हैं कि आपको सुबह 5 बजे उठना चाहिए, मेरे लिए वो चीज़ें काम ही नहीं करती। मैं बहुत डिफरेंट बंदा हूँ और मुझे लगता है कि सबको ऐसे होना चाहिए, ठीक है। आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लाइक वाटर। आपको अगर पानी देखेंगे, आप अगर बोतल में डालेंगे तो बोतल की शेप बना देगा, ठीक है। अगर आप उसको कप में डालेंगे तो कप का शेप बन जाएगा। अगर आप उसको समंदर में डाल देंगे तो समंदर का शेप बन जाएगा। तो आपको एक वाटर की तरह बनना है। आप जिस टाइम भी उठ रहे हो, कॉफी पियो और अपने काम पे लग जाओ, ठीक है। तो 80-80-80 रूल किस तरीके से काम करता है उसको हम यहाँ पे देखते हैं। मैं यहाँ पे एक चीज़ क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि अगर वो सुबह उठ पाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो अपनी चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा जो है ना वो अपनी गोल को लेके बहुत सीरियस होते हैं, अपनी टाइम को लेके बहुत सीरियस होता है। ऐसा नहीं होता, आप किसी भी टाइम उठ के अपनी चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। आपको बस टू डू लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। एंड आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है, रियली में आपको सुबह उठ के क्या करना है। ओके, 8 आवर्स ऑफ वर्क, आपको ये क्लियर करना है कि आपको 8 घंटे काम करना है, ठीक है। वो आपका टाइम ब्रेक्स में हो सकता है, लगातार हो सकता है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको 4-4 घंटे की यहाँ पे करना चाहिए। 4 घंटे आपको फोकस वर्क करना चाहिए, फिर 1 घंटे आप यहाँ पे इन चीज़ों के अंदर हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे कि वो 2 घंटे आप यहाँ पे दे सकते हैं, घंटे क्या ब्रेक लग सकते हैं। वो चीज़ें आपने यहाँ पे करनी है। आप जितना भी जैसे उठे हो, वापसी जब सोने जाओ तो आपको ये क्लियर करना है कि 8 घंटे आपने काम किया, ठीक है। इसमें आपकी लर्निंग भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरा काम 5 घंटे में खत्म हो गया, तो अब मेरे पास 3 घंटे हैं। 3 घंटे में काम के हिसाब से और काम को दूंगा, ठीक है। अगर आपका काम कोई सरकारी जॉब तो नहीं है आपके, यहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हो, ऑब्वियसली आप जितना काम करो आपका काम खत्म नहीं हो सकता। मैं सीरियसली बताऊँ तो मेरा काम कभी खत्म नहीं होगा, ये मुझे पता है। क्योंकि मैं 10 घंटे काम करूँ तो भी मेरा काम खत्म नहीं होगा, 20 घंटे काम करूँ तो भी मेरा काम खत्म नहीं होगा, क्योंकि मेरी कोई लिमिट नहीं है ऊपर जाने की। काम को अचीव करने की कोई लिमिट नहीं है, मैं आगे आगे चलता रहूंगा, ठीक है। मुझे एक चीज कंप्लीट की, उसके बाद मेरे पास टास्क मेरे पास ऑलरेडी है कि मुझे क्या क्या करना है, ठीक है। मैं इनफैक्ट टू डू लिस्ट के अंदर बहुत सारी चीजें डालता हूँ। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो पहले कर लेता हूँ, बाद में जितनी भी चीजें होती है वो अगर होती है तो ठीक, नहीं होती तो ओके है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि टू डू लिस्ट के अंदर आपको सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी चीजें हैं वो आपको वहां पे पहले डाल देनी है। तो 8 घंटे आपको काम करना है। आप ब्रेक्स में करो, 2 घंटे का काम करो, फिर बीच में 5 घंटे की ब्रेक ले लो, डजंट मैटर। आप कहीं जा रहे हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। द इम्पॉर्टेंट इज आपको 8 घंटे फोकस वर्क करना है। जब भी आप बैठे हुए हो 8 घंटे काम करने के लिए, 8 घंटे जो भी आप काम को दोगे, बीच में आप किसी भी डिस्ट्रैक्शन को अपने साथ आने नहीं दोगे, ठीक है। वो चीज़ बहुत ही रॉन्ग है। 8 आवर स्लीप, 8 आवर स्लीप मतलब स्लीप, ऐसा नहीं कि रेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं रेस्ट भी टाइप कर सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पे स्लीप की बात की है। आपके पास जितना भी टाइम कम हो, अगर आप 8 घंटे नहीं सो रहे हो ना, तो आपकी लाइफ बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। आप मर जाओगे यार, जल्दी मर जाओगे। आपकी लाइफ में, आपकी जिंदगी में आपको रेस्ट की जरूरत है। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप 4 घंटे 2 घंटे सो के और आप कूल बन रहे हो और स्टेटस लगा रहे हो कि मैं 2 घंटे सोता हूँ फिर भी मेरी लाइफ बहुत सही चल रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके अंदर एनर्जी ही नहीं होगी। आप किसी के साथ हाथ मिलाओगे उसको पता चल जाएगा यार कितना ये एकदम वीक बंदा है, ठीक है। आप काम कर रहे हो तो आप जब बोल रहे हो ना, अब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, आपको एनर्जी दिख रही है ना, ये एनर्जी आपके अंदर होगी कि अगर आप 8 घंटे की स्लीप पूरी करते हो। जो भी मोटिवेशनल स्पीकर आप सुन रहे हो ना, वो आपको बता रहा है कि 5 घंटे, एलन मस्क 5 घंटे सोता है, जेफ बेजोस 3 घंटे सोता है, 4 घंटे सोता है। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो 5 घंटे से ज़्यादा नहीं सोते। सब फजूल है, ठीक है। आप सारे लोगों के अगर इंटरव्यूज़ देखेंगे तो आपको सही से क्लियरली समझ आ जाएगा कि 8 घंटे की स्लीप क्यों ज़रूरी है। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2 लोग हैं, एक आप और एक मैं है, ठीक है। मैं 8 घंटे सोने के बाद 5 घंटे काम करूँ, मैं बहुत सही तरीके से काम करूंगा क्योंकि मैं बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ, बहुत एनर्जी के साथ काम कर रहा हूँ। कोई बंदा 5 घंटे
सो रहा है, ठीक है, और बाकी वो जो 2 घंटे उसके पास बचे, अगर वो काम को भी देना तब भी वो बीट नहीं कर सकता मुझे, क्योंकि मैंने एक्टिव माइंड के साथ काम किया। मैं कंप्लीटली इस चीज़ को यहाँ पे एग्री कर रहा हूँ कि मैंने स्लीप ली है। अब कुछ लोग कहेंगे कि यार यहाँ पे अगर मैं नेटफ्लिक्स देख रहा हूँ, मैं तो सो तो रहा हूँ ना, मतलब मैं रेस्ट कर रहा हूँ। उसको हम रेस्ट नहीं कहेंगे। स्लीप मतलब स्लीप, आपको सोना है। रेस्ट या आप इसको मेडिटेशन के अंदर ऐड कर सकते हैं। अगर आप मेडिटेशन करते हैं यू आर फाइन। अगर आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हो तो आपको जरूरत है आप मेडिटेशन करें। 5 मिनट 20 मिनट, आपको 5 मिनट से शुरू करना है एंड आहिस्ता आहिस्ता आप 1 घंटे तक पहुंच जाओगे। दैट्स वेरी हेल्पफुल। सबसे ज़्यादा जो अगर आप खुद को समझना चाहते हो, दुनिया को समझना चाहते हो, अपनी लाइफ में टेंशन को ख़त्म करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे मेडिटेशन की ज़रूरत है। आप नमाज़ पढ़ते हो दैट्स फाइन, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है अगर आप दिल से पढ़ते हो। अगर आप नमाज़ पढ़ने जा रहे हो और बाकी आप डजेंट मैटर आप किसी भी रिलीजन से हो, ठीक है, कुछ नॉन मुस्लिम लोग भी इस कोर्स को देख रहे हैं, तो आप अपने रिलीजन में जाके अपनी जो भी आप यहाँ पे करते हो प्रे, उसको दिल से करो, ठीक है। देन उसको आप यहाँ पे इसमें ऐड कर सकते हो, बट आई डोंट रिकमेंड यू कि आप उसको यहाँ पे ऐड करो। आप यहाँ पे मेडिटेशन को ऐड कर सकते हो 1 घंटा, और उसके बाद फिर आप 7 घंटे सोते हो, दैट्स हेल्पफुल, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको 8 घंटे सोने चाहिए। मैं 1 घंटा मेडिटेशन करता हूँ, फिर भी मैं 8 घंटे सोता हूँ, मतलब ये मेरे 9 आवर्स हो गए, लेकिन मैं आपको टाइम के हिसाब से, रूल के हिसाब से आपको 8 घंटे यहाँ पे ऐड करने चाहिए, ठीक है। द इंपॉर्टेंट इज आपको 8 घंटे काम को देने, 8 घंटे आपको यहाँ पे स्लीप को देने हैं, ठीक है। आपके दिन में से 16 आवर्स निकल गए, ठीक है। 16 आवर्स आपको कहीं और यहाँ पे स्पेंड ही नहीं करने, ठीक है। कोई हाफ डे नहीं होता, कोई आपका यहाँ पे वो नहीं होता। इसमें भी जब आपका संडे या जो भी आपका ऑफ डे है, उसमें आप यहाँ पे वर्क को यहाँ पे कट आउट कर सकते हैं, लेकिन 8 आवर्स की स्लीप को आप वहाँ पे कट आउट नहीं कर सकते। वैसे भी फ्री डे के अंदर आप जो भी करो 5 घंटे सो, डजंट मैटर, एक दिन में वैसे भी कुछ भी नहीं होता। ओके, नाउ हम आते हैं 4 घंटे। अब जो 4 पार्ट्स आपके पास बचे हुए हैं, जहाँ पे हर पार्ट के अंदर आपके पास 4-4 घंटे हैं, सॉरी 2-2 घंटे हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले जो हमारे 2 घंटे हैं वो ऑब्वियसली हमारे खाने के हैं, ठीक है, फैमिली के साथ एंड बाकी चीज़ें आपके पास हैं, ठीक है, वो आप उसमें कर सकते हैं, ठीक है। जो 2 घंटे आपके पास हैं, ठीक है, ये आपकी फ्रेंड्स के हैं, फैमिली के हैं। 2 आवर्स ऑफ फूड जो भी आप कर रहे हो, ठीक है, 2 आवर्स फॉर योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, आप कहीं जो भी चीज़ करना चाहते हो वो कर सकते हो। 2 आवर्स फॉर लर्निंग, ठीक है, ये स्पेशल आपकी लर्निंग पे होंगे, आपकी ग्रोथ पे आपको फोकस करना है, ठीक है। अगर इसमें से टाइम नहीं मिल रहा, इसमें से अगर टाइम मिल रहा है तो इस आप लर्निंग को ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको काम से टाइम नहीं मिल रहा तो आप यहाँ पे लर्निंग में थोड़ा सा 2 आवर्स कर सकते हैं। अगर आपके पास आपका काम जल्दी खत्म हो जाता है, मैंने जैसे आपको बताया कि आपका 6 घंटे में काम खत्म हो जाता है, तो 1 घंटा आपके पास वो आपको यहाँ पे इस पार्ट में ऐड नहीं करना, जो कि आपका इंटरटेनमेंट है, आपको सोशल मीडिया पे देना, वो आपको इसमें ऐड नहीं करना कि यार आज मेरा काम जल्दी खत्म हो गया तो मैं यहाँ पे 3 घंटे आज सोशल मीडिया के ऊपर टाइम वेस्ट करूंगा, तो ऐसा नहीं होगा। वो जो आवर्स आपका बच जाते हैं वो आपको यहाँ पे लर्निंग पे फोकस करना है। बेशक आप स्लो लर्न करो जो भी स्किल्स हैं। अब लर्न क्या करना है, ये चीज़ बहुत से लोगों को नहीं समझ आती कि उनको लर्न क्या करना है। आपको वो सीखना है जो कि आपको बेस्ट बनाए। आप अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हो तो आपको वही सीखना है कि उसमें आप टॉप पे कैसे आ सकते हो, आप बेस्ट कैसे बन सकते हो। पैसा आना बहुत सिंपल है, फिर जब आप बेस्ट पढ़ने पे फोकस करते हो, लर्निंग पे फोकस करते हो, तो आपको डेली 2 घंटे कम से कम टाइम आपको लर्निंग पे फोकस करना है। एंड 2 घंटे फिर आपके पास आ जाते हैं, आप जो कर रहे हो सोशल मीडिया के ऊपर टाइम वेस्ट कर रहे हो, 16-16, 17-17 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे, आप अपनी टाइम को सिर्फ कैलकुलेट करो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन करके आपको बताऊं, अगर आप डेली 5 घंटे यहाँ पे वेस्ट करते हो, ठीक है, जस्ट इमेजिन 30 डेज के लिए आपके कितने घंटे हो जाते हैं, ठीक है। 150 घंटे आप यहाँ पे वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, सोशल मीडिया के ऊपर। एंड यही सेम चीज़ अगर हम यहाँ पे 5 घंटे को अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करें 360 दिन के, आई डोंट नो मंथ ईयर में कितने दिन आते हैं, बट अराउंड इतने ही आते होंगे, 1800 घंटे आप वेस्ट कर रहे हो अगर आप 5 घंटे सोशल मीडिया पे वेस्ट कर रहे हो। तो मुझे पता है जितने लोगों को मैं जानता हूँ मैक्सिमम लोग 5 घंटे से ज़्यादा सोशल मीडिया पे कर सकते हैं वेस्ट। आप ये अपनी ऐप्स में जाके देख सकते हो कि आप ज़्यादा टाइम कहाँ पे स्पेंड कर रहे हो। ऐप्स में पता चल जाएगा कि आप सोशल मीडिया के ऊपर डेली बेस पे कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो 1800 घंटे हर साल आप यहाँ पे वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। अगर इसको हम दिनों में डिवाइड करें तो ये बहुत सारे दिन बन जाते हैं जिनको आप यहाँ पे सोशल मीडिया के ऊपर वेस्ट कर रहे हो। एक्चुअली दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग। अगर आप 5 घंटे सोशल मीडिया पे वेस्ट कर रहे हो तो आपको नहीं करना चाहिए। आपको वो 2 घंटे आपके पास यहाँ पे हैं तो आप उनको यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। अभी जो हमने यहाँ पे 2 घंटे देखे, इनमें आप यहाँ पे एक्सरसाइज इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली जब आप खाना खाने बैठते हो तो फैमिली को टाइम देते हो, साथ में फैमिली होती है, ऑब्वियसली आप उस तरीके के हिसाब से आप अपनी यहाँ पे कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, 80-82 रूल काफ़ी जो है ना वो लोगों के साथ अटैच होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि 100% आपके साथ काम करे, ठीक है। मैं सिर्फ यहाँ पे जो चीज़ें इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ वो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, ठीक है।
आप आराम से 8 घंटे काम को दो, आराम से 8 घंटे आप अपने यहाँ पे स्लीप को दो। बाकी जितनी भी चीज़ें वो अपने हिसाब से, या बाकी जितने भी आपके पास 8 घंटे हैं उसको अपने हिसाब से आप यहाँ पे करेंगे, ठीक है। जैसे मैं अपना देखूँ तो मैं अपनी फैमिली के साथ नहीं रहता, मैं अलग रहता हूँ, बहुत दूर रहता हूँ, तो मैं अपनी फैमिली को एक दिन रख लेता हूँ। वीक में मुझे एक दिन अपनी फैमिली को देना है, उनके साथ जाके टाइम स्पेंड करना है, उनके साथ रहना है, या वीक में, या आप कह सकते हैं कि कोई वीक में मिस कर सकता हूँ, या किसी वीक में अपने हिसाब से देखूंगा, तो वो आप अपने हिसाब से देखेंगे। मेरे दोस्त नहीं है, मुझे दोस्तों के साथ मिलना पसंद नहीं है, मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। मेरा कोई ऐसा रियल दोस्त नहीं जिसके साथ मैं 2 घंटे अपने दूं उसको, मेरा कोई ऐसा दोस्त नहीं है। अगर बनता भी हो तो उससे मैं 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट वीक में 1-2 बार मैं यहाँ पे बात कर सकता हूँ, उसके साथ बैठ के कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन डेली बेस पे स्पेसिफिकली उसके साथ 2 घंटे वेस्ट करना इज नॉट गुड। तो मेरे लिए अपने हिसाब से चीजें काम करती है, तो आपके लिए उस हिसाब से चीजें काम करेंगी। अगर आप बहुत सारे लोगों के साथ रहते हो तो ऑब्वियसली उनके साथ आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, लेकिन ये दोनों चीजें आपकी कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। ये आपका फिक्स होना चाहिए कि आपको डेली बेस पे 8 घंटे का काम कंप्लीट करना है, 8 घंटे की स्लीप कंप्लीट करनी है। अगर ये नहीं हुआ तो आप 1000 का नोट फाड़ दोगे, तो वो अब कोई ऐसा दिन नहीं होगा जहां पे अपने 1000 का नोट फाड़े। हार्डली आपके पास 1-2 दिन ऐसे होंगे जहां पे आपके पास दिल भी होना चाहिए कि आप अपना नोट फाड़ सके। अगर वो दिन नहीं आता, दैट्स ओके। अगर वो दिन आया तो अगर आप 2000 का नोट फाड़ेंगे नहीं, कट नहीं करते, अपने 2000 का नोट वेस्ट नहीं करते, 1000 का नोट वेस्ट नहीं करते, तो आपके लिए चीजें काम ही नहीं करेंगी, जैसे मैंने आपको बताया था पार्किंसंस लॉस के अंदर, ठीक है। तो ये आपका 80-80 रूल है। आपकी स्लीप पूरी होनी चाहिए, क्योंकि जब आपकी स्लीप पूरी होगी तो आप अपने काम के ऊपर सही से फोकस कर पाएंगे। उसके बाद बाकी आपके पास 8 घंटे हैं जिनको आप जहाँ पे भी, जो भी जिस तरीके से उनका यूज करना चाहे आप आराम से यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अपने प्यार से बातें करें, जो करना है करें, दैट्स योर चॉइस। बट ये दोनों चीज़ आपकी कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, तो आपकी बाकी सारी चीज़ें आराम से अप्लाई हो जाती है। बाकी जितनी भी चीज़ें आप लाइफ में अचीव करना चाहे वो कर सकते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि उनको बहुत सारे पैसे चाहिए, लेकिन वो बैठ के 8 घंटे काम ही नहीं कर पाते। तो अगर आप अपनी चीज़ों को अचीव करना चाहते हैं तो आपको 8 घंटे कम से कम काम को देने पड़ेंगे। 8 घंटे आप अपनी स्लीप के ऊपर फोकस करेंगे, ताकि आपकी गाड़ी चार्ज हो और आराम से अपनी ट्रैवल जब करेंगे तो आप अपनी डेस्टिनी पे पहुंच पाएं। अगर आपकी गाड़ी के अंदर फ्यूल नहीं होता तो वो अपनी डेस्टिनी पे नहीं पहुंच पाती, बेशक जितनी भी आप वहाँ पे कोशिश कर लें। तो सेम चीज़, ये जो स्लीप है वो एनर्जी मिलती है आपको, वहाँ पे आपको रेस्ट मिलती है, आप समझ लें कि एक फ्यूल की तरह काम करती है। सेम चीज़ आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।